श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र एक लाल धागा आपको आंवले के पेड़ पर या आंवले के पौधे पर चुपचाप बांध करके आ जाना है। अगर आपके जीवन में कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, किसी कार्य में देरी हो रही है, किसी चीज में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जहां जाओगे सफल होकर के वापस लौटोगे। मात्र एक छोटा सा उपाय कल के दिन जरूर करना है। देखिए कल है रविवार का दिन और इस दिन पड़ रही है नवमी तिथि, है ना। और जो भी नवमी तिथि आती है उस दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि कल नवमी तिथि के दिन आप सभी लोगों को करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। इस बार की जो नवमी तिथि है वो रविवार के दिन पड़ रही है, तो उसी समय पर आपको ये उपाय करना है रविवार के दिन, ठीक है। पहला वाला जो उपाय है वो होगा लाल धागा जो आपको आंवले के पेड़ पर बांध करके आना है। पूरा उपाय सुनिएगा किन लोगों को करना है। देखिए अगर आपके किसी भी तरीके का कोई कार्य है ना, जो पूरा नहीं हो रहा, अटक रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे वो आपके व्यापार का कार्य हो, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, अगर कोई कोर्ट कचहरी का भी कार्य है, ध्यान से सुनिएगा, कोई कोर्ट कचहरी का भी कार्य है और उसकी सुनवाई होने वाली है, तो भी आपको यही उपाय करना है। साथ ही साथ अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और उसमें आपको चाहिए कि सफल होकर के वापस लौटो, तो इस वाले उपाय को करके चले जाइएगा। देखिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए लेना होगा एक लाल धागा। लाल धागे में आपको जो सूती लाल धागा होता है ना, मोली, जिसे आप कलावा भी कहते हैं, मोली या कलावा, आपको ये ले लेना है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा आपको ले लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से पतला वाला या मोटा वाला जो लेना चाहो वो ले लेना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का, ठीक है। 2 चीजों के साथ में ही आपको तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक दीपक। इसे चाहे आप आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है पहले नंबर पर तो, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए, ठीक है। और ये वाला जो उपाय है ना, नवमी से दशमी तिथि के दिन चलेगा, यानी कि आपको ये नवमी तिथि के दिन जो कि इस बार रविवार के दिन पड़ रही है, उस दिन आपको उपाय करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर इस एक दीपक को, मोली को और 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के, अगर आपके घर में भी कोई आंवले का वृक्ष है, आंवले का पौधा है, वहां कर लीजिए। आपके आसपास कहीं पर भी हो, उस आंवले के पेड़ के नीचे पहुंच जाना, ठीक है। और एक जो दीपक आप लेकर के आए हो, पहले उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कंटिन्यू, है ना। वैसे के वैसे ही आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर मोली लिया है ना, इस मोली को अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान से सुनिएगा, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको बांध करके आ जाना है। और बाकी की जो मोली बचे ना, वहीं तोड़ना नहीं है, लटकी हुई रख करके छोड़ करके आ जाना। किस दिन? नवमी तिथि के दिन। नवमी तिथि के दिन आप ये बांध करके आ जाओगे। फिर जब दशमी का दिन आएगा, यानी कि अगला दिन, तो अगले दिन आपको क्या करना है, वापस से एक दीपक आपको नया बनाना है ना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, एक दूसरा दीपक लेना। उसके अंदर भी वापस आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना होगा गौ माता का घी। ये वाला दीपक लेकर के उसी पेड़ के नीचे आप वापस जाओगे। वापस जाकर के इस एक दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है ना, जला देना है। अपनी कामना कह करके जिन कार्यों की सिद्धि आप चाहते हो, उन कार्यों की सिद्धि, सफलता प्राप्ति की कामना करके इस लाल धागे को यहां से आपको खोलना है। इसीलिए गिठान ऐसी लगाना कि वो वापस इजीली खुल जाए, और इसे निकाल करके अपने दाहिने हाथ की हथेली पर कुछ इस तरीके से बांध लेना, ठीक है। उसके बाद में आप जिस क्षेत्र में जाओगे, जिस कार्य के लिए जाओगे, चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे इंटरव्यू का कार्य हो, सफल होकर के ही वापस लौटोगे। सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला भी जो उपाय है ये भी नवमी तिथि के दिन किया जाता है। जो नवमी तिथि आ जाए, किसी भी मास की आ जाए, चाहे कृष्ण पक्ष की चाहे शुक्ल पक्ष की, और इस बार की तो नवमी तिथि रविवार के दिन है, ठीक है ना। तब आपको क्या करना है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उसके शरीर से बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई बच्चा है बार बार नजर लग जाती है, खाना पीना नहीं हो पा रहा है उसका, कोई ना कोई बीमारी उसके साथ में हमेशा लगी हुई रहती है, तबीयत कभी उसकी सही नहीं रहती है, ठीक है, तो नवमी का सबसे अचूक उपाय नरसिंह भगवान का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने घर पर ही करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, इस तरीके से आटे का दीपक बनाना है। कितना? मात्र एक आटे का दीपक बनाना। कौन सा दीपक बनाना है? ये जो चौमुखी दीपक होता है ना, इस तरीके का, ठीक है। तो चौमुखी दीपक आपको बनाना है। बना आप चाहे कैसा भी लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, किसी भी तरीके का आपको एक दीपक बना लेना है। लेकिन उसके अंदर आपको लगानी है 4 बातियां। जैसे कि इसमें लगा दी एक बाती लंबी, एक दूसरी बाती लंबी, तीसरी बाती लंबी, चौथी बाती लंबी, ठीक है ना। आप इसी तरीके से इसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी आप 4 बाती का दीपक लगा सकते हो, इसमें भी आप 4 बाती का दीपक लगा सकते हो। किसी भी तरीके का बना लेना, चौमुखी दीपक आपको बना लेना है, ठीक है ना। और चारों बत्तियां लगाने के पश्चात इसके अंदर आपको 2 तरीके के तेल भरने हैं। कौन कौन सा? पहले नंबर पर आपको भरना होगा तिल का तेल। अब काफी सारे लोग पूछते हैं भैया काले तिल का या सफेद तिल का? अरे किसी भी तिल का भर दीजिए, ठीक है ना। तिल का तेल भरना है और आधा भरना है सरसों के तेल से, आधा तिल के तेल से, आधा सरसों के तेल से। जब ये पूरा का पूरा दीपक भर जाए तब आपको शाम के समय, ध्यान रखना समय भी कौन सा वाला, 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में जो भी आपके घर में बीमार बच्चा है या व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से आपको इस दीपक को जलाकर, है ना, इस दीपक की चारों बत्तियों को जलाकर उसके ऊपर से आपको 21 बार उतारना है। लेकिन उतारने का भी क्रम सर से लेकर पैर तक उतारना है। किस तरीके से उतारोगे? सबसे पहले आप उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, ठीक है। जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे आषाढ़ मास की, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, वार रविवार, इस तरीके से, और अपना एड्रेस पता बोलोगे। देखिए जब भी आप हवन सामग्री वगैरह करने के लिए बैठते हो ना, हवन वगैरह करने के लिए बैठते हैं, तब जब भी संकल्प लिया जाता है ना, इसी तरीके से लिया जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो जहां पर भी आप रहते हो, नाम गोत्र तिथि वार पता बोल करके आपको नरसिंह भगवान के नाम से, इस चीज का ख्याल रखना, किसका? नरसिंह भगवान के नाम से इस दीपक को आपको 21 बार सर से लेकर पैर तक उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है। और उतार करके जो समय बताया था 6:30 से 7:30 बजे के बीच में, आपके घर की जो भी मुख्य द्वार है, चौखट है, उस चौखट से बाहर की ओर, बिल्कुल यहां मत लगा देना, चौखट से थोड़ा सा दूर की तरफ आपको उस दीपक को यहां पर रख देना है। एक नवमी करके देखिएगा, नरसिंह भगवान के नाम से उस बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा, उस व्यक्ति का धीरे धीरे करके स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपके कुंडली के सारे दोषों को दूर करने वाला उपाय है, जो नवमी तिथि के दिन किया जाता है। कुंडली के सारे दोष, चाहे आपके शनि दोष हो, पितृ दोष हो, किसी भी तरीके का कोई दोष हो, राहु का दोष हो, केतु आपको परेशान कर रहे हैं, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई समस्या जीवन में लगी हुई है, थक चुके हो, हार चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपका ये समस्या खत्म नहीं हुई। आपने काफी सारे पंडितों को बुला लिया, उन्होंने भी हवन वगैरह सब कुछ करके देख लिया, खूब पैसा भी बहा दिया। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि केवल मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखिए, ये राहु केतु शनि कभी आपकी कुंडली के बीच में आड़े नहीं आएंगे। केवल 1 लोटा शुद्ध जल आप लेना अपने घर का, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो इसके अंदर 1 चुटकी काले तिल, अगर राहु केतु परेशान कर रहे हैं तो 1 चुटकी काले तिल इसी कलश के अंदर डाल करके महादेव की शिवलिंग के पास में जाना, दोनों हाथों में इस लोटे को पकड़ना, पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है ना, और बाबा से विनती करके कि बाबा मेरी कुंडली में कुछ दोष हैं जो मेरे को उन्नति होने से रोक रहे हैं,
कुछ भी सही नहीं चल रहा जीवन में, बहुत हताश हूं, बाबा मेरी मदद कीजिए। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना और इस संपूर्ण काले तिल के जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, उसी जल के छींटे अपने ऊपर मारना और अपने ऊपर इसके 3 जगह पर इस जल को लगाना। पहला अपने मस्तक पर, दूसरा अपने कंठ पर और तीसरा अपने नेनों पर। शिवलिंग से निकला हुआ, ये जलाधारी से निकला हुआ काले तिल का जल इन 3 जगहों पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी आपकी कुंडली में राहु केतु परेशान नहीं करेंगे, कभी शनि दोष नहीं लगेगा। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि लोगों को शनि लगता है, शनि को शिव लगता है, और जो शिव की वंदना करता है उसे किसी तरीके का दोष नहीं लगता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।